नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह और आज आए हैं वार्ड नंबर 102 के पार्षद के पास, महेंद्र शर्मा जी के पास, और इनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमको समय दिया। धन्यवाद, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे हम ये पूछेंगे कि आपके वार्ड में कितनी प्राइवेट कॉलोनी आती है? वार्ड 102 के अंदर काफ़ी प्राइवेट कॉलोनी है, जैसे नंद विहार, राधा विहार, रघुनाथपुरी, गोपालपुरी, रैगर मोहल्ला, जगन्नाथ नगर। और इतनी सारी कॉलोनी आती हैं, तो यहाँ पे आपने क्या डेवलपमेंट करवाया है? देखो, जब से पार्षद का पदभार संभाला, तो सबसे पहले मैंने 7 से 10 दिन पूरे वार्ड का निरीक्षण किया, दौरा किया और उसके हिसाब से ही प्रायोरिटी डिसाइड करी। तो जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, तो रैगर मोहल्ला जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ मोहल्ला था। वहाँ पे ना रोड थी, ना लाइटें प्रॉपर थी और ना ही पानी की कोई व्यवस्था थी। तो यदि आप देखेंगे तो रैगर मोहल्ले में सबसे पहले सीसी रोड का निर्माण हुआ आधा किलोमीटर। उसके बाद में करीब 53 से 54 एलईडी लाइट हमने लगवाई, रोशनी सड़क मिली और उसके बाद में हमने कार्य करवाया जिसकी बहुत सालों से वो प्रतीक्षा कर रहे थे, बीसलपुर की लाइन, जो कि अभी डल के पूरी हो रही है। वो 61 लाख रुपए से ज़्यादा का कार्य उसमें हुआ। इसी प्रकार से जो दूसरी भी जो सोसाइटियाँ हैं, उनमें काफ़ी जो है रोडें नहीं थी, रोड के साथ-साथ रोड लाइट की समस्या थी, तो हमने प्रायोरिटी पे जो चीज़ें ली, जिससे कि जन साधारण को सुविधा मिल सके, रोड, पानी, बिजली, ये सुविधा तो उनको प्राप्त हो। अभी मैं वार्ड में कई जगह घूमा हूँ। कई लोगों की शिकायत ये है कि आपका कार्यालय वार्ड में है नहीं। वार्ड में कार्यालय का तो क्या है कि कार्यालय की हमने कोशिश करी थी, पर लेकिन काफ़ी जगह जगह नहीं मिलने के कारण में, लेकिन जो अभी मेरा ऑफ़िस है, वो हमारे वार्ड के बिल्कुल सेंट्रल लोकेटेड है। हर क्षेत्र वार्ड के हर जो सोसाइटियाँ हैं, उनके सबको सेंटर में पड़ता है। तो मैं नहीं समझता किसी को इस कार्यालय से कोई शिकायत करने में या कोई आने में कोई असुविधा होती होगी। और दूसरा ये कि आप मैक्सिमम काम जो है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में करवाते हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में तो एक्चुअली क्या है कि मैं पहले भी प्रताप नगर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, जो मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ, उसका प्रेसिडेंट रहा हूँ 15 साल तक। तो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में तो यदि आप देखें वास्तव में धर्मेंद्र जी, तो आप पाएँगे कि हमारे ऑलरेडी पहले से ही बहुत काम पूर्ण था। तो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में तो जो काम कराया है वो बहुत कम कराया है। वो तो पार्क-वार्क का डेवलपमेंट है या जहाँ पे कोई थोड़ा बहुत टुकड़ा रोड का रह गया था वो है। ज़्यादातर काम तो अभी भी है ना, सारी ये जो जितनी सोसाइटियाँ जो आती हैं उनमें है और इस टाइम पे मेरे ख्याल में जितने भी हमारे जो सोसाइटी, प्राइवेट सोसाइटी हैं, उनमें करीब-करीब कारण पूर्ण है। रोडें पूरी हैं, रोड लाइट पूर्ण है, पानी की व्यवस्था है। उसमें हमने बोरिंगें भी लगवाई हैं तो पानी की सुविधा को देखते हुए। अभी जैसे आपने बताया राधा विहार कॉलोनी है, नंद विहार कॉलोनी है, रघुनाथ विहार कॉलोनी है, रेगरों का मोहल्ला, अलकनंदा अपार्टमेंट, गोपाल विहार। यहाँ आपने क्या व्यवस्था कराई? यहाँ चेंबर फुल पड़े हैं, लाइटें नहीं है, पानी की उचित व्यवस्था नहीं। ऐसा तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। रोड लाइट हमारे ऑलमोस्ट 100% है। अब तो ये है कि लोग डिमांड कर रहे हैं चौराहे पे कि साहब 2 लाइट लगा दो, एक क्रॉस करके ही हो। तो हमारे तो कितने ही पोलों पे आपको डबल-डबल लाइट देखने को मिलेंगी। दूसरा जो कह रहे हैं चैम्बर, ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ पे 48 घंटे के अंदर मैक्सिमम चैम्बर खाली होते हैं, कहीं पे होते हैं तो। बारिश के टाइम पे समस्या थोड़ी बढ़ती है, लेकिन उसका निराकरण बहुत ही प्रायोरिटी से और बहुत ही शीघ्र होता है। और ऐसी कोई समस्या मेरे को तो समझ नहीं आती, फिर भी यदि आपको लगता है तो आप बताइए, उसका निराकरण बहुत ही शीघ्र होगा। जो मैं कॉलोनियों का नाम गिनवाया हूँ आपको, यहाँ मैं जाके आया हूँ, तो वहाँ पे कई जगह अभी आज की बात है, कई जगह चैम्बर खुले हुए हैं और कई जगह टूटे हुए हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, लाइटें कई जगह लगी हुई हैं लाइटें, लेकिन रात को जलती नहीं हैं। तो इस पे क्या कार्रवाई? देखो अभी क्या है कि बारिश के आने से एकदम से वर्कलोड बढ़ जाता है लेबर्स पे भी और उन पे भी कि लाइटों में क्या होता है, बारिश से कार्बन आ जाता है, कार्बन की वजह से वो लाइटें कुछ बंद हो जाती हैं। लेकिन लाइटें करीब-करीब हमारे यहाँ पे जो ऑलमोस्ट 90 से 95% रोड लाइटें चालू रहती हैं, चाहे वो आपके सोसाइटी का एरिया हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड का एरिया हो, चाहे इवन काफ़ी जगह हाउसिंग बोर्ड भी लाइटें देखता है, जैसे 9 सेक्टर में, अलकनंदा में, वहाँ भी हमारी लाइट की ये जो परफेक्ट है। मैं चाहूँ तो आप शाम को रात को मेरे साथ विज़िट करिए, अपन चलेंगे और आपको दिखाते हैं हमारा जो वार्ड अच्छी तरह। रह गई ये आप हाउसिंग बोर्ड का जो काम कराते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है कि हाउसिंग बोर्ड स्वयं में सक्षम है काम करने में और आप लोगों की शायद उसमें ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं होता है।
आप लोगों का मोस्टली काम होता है कि प्राइवेट कॉलोनियों में काम करना। तो आप प्राइवेट कॉलोनी के बारे में क्या बैठा है? धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हाउसिंग बोर्ड ज़्यादातर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों को नगर निगम को ट्रांसफ़र कर चुका है। ऐसी स्थिति में हाउसिंग बोर्ड नगर निगम की किसी कॉलोनी में कोई काम नहीं करता। दूसरी बात आपकी रही जो सोसाइटियों की, सोसाइटियों को नगर निगम भी प्रायोरिटी पे काम करता है वहाँ पे, चाहे वो रोडें हों, चाहे रोड लाइट हो, चाहे पानी की समस्या हो। तीनों पे ही हम पूरे क्षेत्र में ही काम करते हैं और सोसाइटी हो चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, सबका ध्यान रखते हैं कि उनमें जो रह रहे हैं नागरिक हैं, उनको कोई प्रकार की असुविधा ना हो। बड़ा अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके। और ये हमारे साथ थे महेंद्र शर्मा जी, जो कि वार्ड नंबर 102 के पार्षद हैं। नमस्कार।